हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस क्लिक कीजिए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। एक दफ़ा जब हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक महफिल में बैठे थे कि अचानक एक अजनबी इस महफिल में आकर बैठ गया और इसके कुछ ही देर बाद दो नौजवान भी इसके पीछे आए और इस आदमी के सामने खड़े होकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुखातिब हुए कि ए अमीरुल मोमिनीन, इस शख्स ने हमारे बाप का कत्ल किया है, हमें इंसाफ दिया जाए। ये सुनकर जनाब उमर ने इस शख्स से दरियाफ्त किया कि क्या ये दोनों नौजवान सच कह रहे हैं, जिस पर उसने जवाब दिया, अमीरुल मोमिनीन, इनका वालिद अपने ऊंट समेत मेरे खेत में दाखिल हुआ और मैंने एक पत्थर उठाकर उसको मारा, जिसकी वजह से उसकी मौत वाक़ई हो गई, लेकिन मेरा उसे कत्ल करने का कोई इरादा नहीं था। इस पर आपने फरमाया, इसकी सजा तो मौत है। जिस पर उसने गिड़गिड़ा कर दरख्वास्त की कि उसके बीवी बच्चों का इस दुनिया में और कोई भी नहीं है, लिहाजा उसे माफ़ किया जाए। लेकिन वो दोनों नौजवान उसे माफ़ करने पर आमदा ना हुए। जिस पर उसने अर्ज़ किया कि अमीरुल मोमिनीन, मुझे सिर्फ इतना मौका दिया जाए कि मैं सहरा में वापस जाकर अपने बीवी बच्चों को इस अंजाम की इत्तला देकर वापस आ सकूं। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत उमर ने शौरकाए महफिल की तरफ देखा और फरमाया कि है कोई जो इस अजनबी मर्द की जमानत दे सके। जिस पर महफिल में सब तादारी हो गए, चूँकि वहाँ मौजूद कोई भी शख्स इस अजनबी शख्स के ठिकाने और कबीले से वाकिफ न था। लेकिन जब आपने दोबारा यही सवाल दोहराया तो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू ज़र गफ़ारी ने फरमाया, अमीरुल मोमिनीन, मैं इस शख्स की ज़मानत देता हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अबू ज़र, सोच लो, अगर ये अजनबी मर्द 3 दिन तक वापस न आया तो मुझे इसके बदले तुम्हारी जुदाई का सदमा बर्दाश्त करना होगा। मगर जनाबे अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि बेशक अगर ये शख्स वापस न आए तो उसके बदले में मेरी गर्दन उड़ा दी जाए। नाज़रीन इकरामी, वो शख्स 3 दिन की मोहलत लेकर चला गया और फिर 3 दिन बाद नमाज असर के बाद जब सब लोग शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नफास को देखने के लिए जमा हो चुके थे, लेकिन अभी तक उसकी आमद का कोई भी असर न था। खलीफा ने हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला से फरमाया कि वो शख्स किधर है? जिस पर आपने फरमाया, ए अमीरुल मोमिनीन, मुझे कुछ खबर नहीं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अगर वो ग़ुरूब आफ़ताब तक यहाँ ना पहुँचा तो उसके बदले ये सज़ा आपको भुगतना पड़ेगा। जनाब अबू ज़र ने ये कहते हुए कहा कि मुझे मंजूर है। आसमान की तरफ निगाह उठाए जहाँ सूरज गुरूब होने के लिए बेताब हो रहा था और फिर कुछ ही लम्हों बाद वो शख्स हाफता काफता इस मजमे में पहुंच गया और खुद को सजा पर अमल दरामद के लिए पेश कर दिया। खलीफा अब्दुल मुस्लिमीन ने इस शख्स की जानिब देखा और फरमाया, ए अजनबी, अगर तू यहाँ वापस न आता तो हम में से कोई भी तुम्हारे ठिकाने के बारे में नहीं जानता था और तू आसानी से अपनी जान बचा सकता था। तो फिर आखिर किस जज्बे के ज़ेरे असर तूने वापसी का फैसला किया? जिस पर उस मर्द सहराई ने अर्ज़ किया कि ए अमीरुल मोमिनीन, एक तो मैंने अपनी अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के आपसे ये वादा किया था मैं ज़रूर वापस आऊँगा। दूसरा, मुझे इस मर्द कलंदर की इज्जत और जान का पास भी था जिसने मुझ अजनबी की ज़मानत दी। सो अब मैंने बीवी और बच्चों को खुले सहरा में अल्लाह के सुपुर्द करके आ गया हूँ और अपनी सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ। और फिर आपने हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि आखिर आपने इस शख्स की ज़मानत क्यों दी थी? आपने फरमाया कि मैं नहीं चाहता था कि किसी के दिल में ये ख्याल भी गुजरे कि हमारे दरमियान एतमाद का जज्बा ख़त्म हो चुका है। इसके बाद आपने इन दोनों नौजवानों से मुखातिब कर फरमाया, तुम्हारा मुजरिम हाजिर है और अगर तुम कहो तो सजा भी अमल दरामद कर दिया जाए। लेकिन वो दोनों नौजवान जो कि इस मंजरनामे से आप दीदा हो चुके थे, उन्होंने अर्ज़ किया, ए अमीरुल मोमिनीन, हम भी नहीं चाहते कि किसी के दिल या दिमाग में ख्याल आए कि हमारे दरमियान से अकुव्वत और मुरव्वत उठ गई है।
ہم بھی اس شخص کو بیوی بچوں کے پاس واپس جانے کی اجازت دیتے ہیں، اور اس طرح نہ صرف اس شخص کی جان بخشی کر دی گئی بلکہ تاریخ اسلام کی یہ مثال ہمارے لیے ایک نمونے کی حیثیت سے آج بھی ہمارے درمیان زندہ و جاوید موجود ہے۔ امید کرتی ہوں کہ ویڈیوز آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دن کی تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے چینل پر موجود گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز پہلے آپ تک پہنچے۔ مجھے دیجیے اجازت، اگلی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں۔ خدا حافظ۔